नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं जो कि आपके IIT JEE और नीट के एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो कि इस समय क्लास 11th में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने हो सकता है कुछ फंडामेंटल्स ही पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वे इसे ज़रूर देखें क्योंकि इन क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, मैं इसको आपको एक बार पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में ये दो पुलिस हैं, A एंड B, दो पुलिस यहाँ पर हैं। क्वेश्चन है कि P एंड Q आर अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग्स विच मूव्स डाउनवर्ड विथ स्पीड U, कैपिटल U, मास M मूव्स अपवर्ड विथ स्पीड डैश। सो द क्वेश्चन आपका ये है कि दो पुलिस हैं और दोनों पुलिस ये स्ट्रिंग अटैच्ड है। देखिए ये स्ट्रिंग है जो कि दोनों पुलिस से अटैच्ड है और इस स्ट्रिंग का एक आर्म P पर है, एक आर्म Q पर है और P और Q को ऐसे नीचे की ओर खींचा जा रहा है किसी स्पीड से, विद अ स्पीड इक्वल टू U। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों स्ट्रिंग्स को P और Q के जो आर्म्स हैं उसको नीचे खींच रहे हैं हम लोग U स्पीड के साथ। तो ये जो मास M, ये जो आपका मास कैपिटल M यहाँ पर है, ये मास हमारा किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ ऊपर की ओर मूव करेगा। तो क्वेश्चन यही है कि ये मास किस स्पीड के साथ ऊपर मूव कर रहा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि स्ट्रिंग के लेंथ को L ले लेते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस Y मान लेते हैं और ये चूँकि सेंटर पर है तो सेंटर पर होने की वजह से इस दोनों को मैं X मान लेता हूँ एंड दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हियर, दिस टू एंगल्स आर सेम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, Y वर्टिकल डिस्टेंस, X डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो L स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2L dL/dt इक्वल्स टू, अब अगर हम X स्क्वायर की बात करें तो क्वेश्चन में आप देखिए कि जैसे जैसे हम पुलिस को नीचे खींचेंगे हमारा मास तो ऊपर मूव करेगा, नो डाउट, मगर X की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग अगर आएगी तो केवल Y की वैल्यूज़ में आएंगी, आप देख सकते हो। ओके, L की वैल्यूज़ में आएगी क्योंकि जब स्ट्रिंग को आप खींचोगे तो ये मास हमारा ऊपर जाएगा तो Y की वैल्यू चेंज करेगी, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज करेगा, मगर X की वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, आप फिगर देख सकते हैं। इस वजह से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो केवल और केवल L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड Y वर्टिकल डिस्टेंस, सो L स्क्वायर का 2L dL/dt, X स्क्वायर देयर इज नो चेंज इन X सो इट इज इक्वल टू 0 प्लस Y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2Y dy/dt। सो फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व एंड वी कैन राइट ओवर हियर L dL/dt इक्वल्स टू Y dy/dt। अब यहाँ पर देखिए कि dL/dt यहाँ पर क्या है, dL/dt वो स्पीड है जिस स्पीड से आप स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहे हैं, वो किसके इक्वल है, U के। तो हम यहाँ लिखेंगे L कैपिटल U इक्वल्स टू Y dy/dt, dy/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज इन Y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Y में जो चेंजिंग है dy/dt, ये क्या है, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा मास ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो dy/dt इज द स्पीड विथ विच द मास इज मूविंग अपवर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Vm, स्पीड ऑफ मास, जिस स्पीड से मास हमारा ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोट करता हूँ मैं, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ मास इक्वल्स टू कैपिटल U इन ब्रैकेट L/y। ओके, अब इस ट्रायंगल से अगर हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें, cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, जस्ट इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन दिस ट्रायंगल आप ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आपको जो बेस है वो y है और हाइपोटेनियस L है। सो दिस इंप्लाइज दैट स्पीड विथ विच द मास इज मूविंग अपवर्ड इक्वल्स टू कैपिटल U बाई cos थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे मास का स्पीड है जिस स्पीड से हमारा मास ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया गया है, इसलिए मैंने कहा है कि 11th के बच्चे इसे ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फंडामेंटल्स हैं,
अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे IIT JEE में ही आया हुआ है। क्वेश्चन में फिगर बना है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा आप लोग इसे। स्पॉटलाइट एस इज ए स्पॉटलाइट रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड। स्पॉटलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली, और उसकी स्पीड दी हुई है 0.1 रेडियन पर सेकेंड। 0.1 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या है, आपकी स्पॉटलाइट की स्पीड, जिस स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है। द स्पॉट ऑफ लाइट P, जो यहाँ पर स्पॉटलाइट इस वॉल पे फॉल कर रहा है, द स्पॉटलाइट ऑफ P मूव्स अलोंग द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ओके, अब स्पॉटलाइट जो इस वॉल पर है, लाइट की जो फोकस यहाँ पड़ रही है, जैसे जैसे हमारा स्पॉटलाइट मूव करेगा तो लाइट की जो फोकस हमारे वॉल पे पड़ रही है, इस जो फोकस है, ये फोकस ही बार मूव करेगा, और ये वॉल हमारे स्पॉटलाइट से कितने डिस्टेंस पर है, 3 मीटर डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ वॉल। तो स्पॉटलाइट और वॉल के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर के इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट P व्हेन थीटा इज 45 डिग्री इज डैश मीटर पर सेकेंड। तो जब ये थीटा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, जब थीटा आपका 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो उस समय स्पॉटलाइट जो P पर जो लाइट फॉल कर रही है, उस स्पॉटलाइट की स्पीड क्या होगी। ओके, ये भी काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, मगर IITs का है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो होना ही होना इसे। तो अब क्या करेंगे, हम इसे x मान लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल्स टू x। तो tan थीटा, यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan थीटा यहाँ से आ जाएगा x/3, या लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ठीक है। अब हमारा पर्पज़ ये है कि हमें इस पॉइंट P की स्पीड फाइंड करनी है, जो लाइट यहाँ फॉल कर रही है, और ऑब्वियस है कि लाइट जो है P हमारे इस वॉल पे ऐसे मूव कर रहा है, तो स्पीड का सेंस कहीं ना कहीं क्या है, dx/dt। ओके, मीन्स अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट ओवर हियर। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt इक्वल्स टू 3, एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। आप सब लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा/dt, ठीक है। अब dx/dt क्या है, dx/dt वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा पॉइंट P, जो कि लाइट फॉल कर रही है, वो जिस स्पीड से इस वॉल पे मूव कर रही है, वो क्या है, dx/dt। तो हम यहाँ पर v लिखेंगे, 3 sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा अपॉन dt, इट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा स्पॉटलाइट s रोटेट कर रहा है, वो हमारा क्या है, d थीटा अपॉन dt, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओमेगा दिया है 0.1, थीटा दिया है 45 डिग्री, बस पुटअप करेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो आइए देखते हैं। तो v इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 0.1, जस्ट सॉल्व इट। 3 and sec square means 1 by cos square 45 degree into 0.1. Cos 45 is 1 by root 2, so squaring 1 by root 2 means you will get 6 into 0.1, so the answer is 0.6 meter per second. Okay, so in this way we can simply solve the above problem. आप देख सकते हो कि दोनों प्रॉब्लम्स कितने सिंपल थे, बस IITs में आए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर हम रिसेंटली फिर नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, IIT और NEET के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, थैंक यू।